मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जमीन अधिकृत अवार्ड घोटाले की जांच की आंच पलवल जिले के 3 एसडीएम सहित 22 कर्मचारियों व अधिकारियों तक पहुंच गई। सरकार से मोटा मुआवजा लेने के लिए आरोप है कि इन लोगों ने मात्र 78 गज जमीन के अवार्ड के लिए 150 परिचित लोगों को मालिक बना दिया और जमीन अधिग्रहण में करीब 45,000 रुपये से लेकर अवार्ड को बढ़ाकर 22 करोड़ तक जा पहुंचाया। जिसके बाद पलवल जिले के अधिकारियों की यह कार्रवाई रेलवे विभाग को रास नहीं आई और मामले की शिकायत रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से की। पलवल जिले में रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर जमीन अधिग्रहण में अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप खुद रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से शिकायत कर लगाए हैं। आपको बता दें, मुंबई दादरी रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के लिए साल 2013 में ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था। रेलवे को कुछ और ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए गांव असावटी, मैदापुर, जटौला, पृथला, छपरौला, टहरकी और कलवाका आदि गांव की कुछ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। दोबारा ज़मीन अधिग्रहण के नोटिफिकेशन के बाद पटवारियों और एसडीएम कार्यालयों के कर्मचारियों ने रेलवे नियमों का लाभ उठाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई। रेलवे के लिए अधिग्रहण वाली ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े जैसे 7 गज, 12 गज, 15 गज में 30-30, 40-40 लोगों के नाम शामिल कर दिए गए, जिसमें जींद, कैथल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत के लोगों को शामिल किया गया। रजिस्ट्री में दर्ज नामों के पूरे नाम व पते नहीं दर्ज कराए गए। पृथला और छपरोला में दर्ज 8 रजिस्ट्रियों में भी इसी प्रकार अधिकारियों द्वारा हेराफेरी की गई है। इस बारे में रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई है वही उनकी पहचान कर सकता है। रजिस्ट्री में शामिल लोगों के फाइल फोटो भी नहीं लगाए गए हैं। जमाबंदी में 1 नाम है जबकि रजिस्ट्री में 40 नाम शामिल हैं। रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का लाभ उठाने की नियत से नाम दर्ज करवाए गए हैं। लैंड एग्जीबिशन ब्रांच के कार्यकर्ता पटवारी की इस मामले का सूत्रधार बताया गया है। करीब 100 गज जमीन में 493 लोगों के नाम शामिल किए गए ताकि विभाग से अवार्ड व नौकरियां प्राप्त की जा सके। इस बारे में रेलवे ने साल 2019 के एक आदेश का हवाला देते हुए अवार्ड देने से इनकार कर फरीदाबाद के कमिश्नर संजय जून की अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामला उजागर होने पर पलवल के डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल ने डीसी सत्येंद्र की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। समिति में जिला परिषद सीईओ अमित कुमार और डीआरओ रामफल कटारिया को शामिल किया गया। समिति ने जाँच रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर नरेश नरवाल को सौंप दी और डीसी ने सरकार को। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2018 के दौरान एसडीएम जितेंद्र कुमार, नरेश कुमार और कुंवर सिंह की लापरवाही सामने आई। इसके अलावा 5 तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क और पटवारी को भी लापरवाही का जिम्मेदार माना गया। इसके अलावा 2 उच्च अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए। ये दरअसल जो मुंबई दादरी रेलवे कॉरिडोर है ये उसका मामला है। कुछ अधिकारियों ने एक साजिश के तहत कुछ ज़मीन का हिस्सा अधिकृत नहीं किया। एक साजिश थी अधिकारियों की और उस मामले को दबाए रखा। जब दोबारा से उसका एक प्रूव हो गया, मैप बन के गया, तो अधिकारियों ने कहा कि इसमें इतनी ज़मीन की हमें और ज़रूरत है जो इन्होंने अधिकृत नहीं की थी। जब दोबारा से उस ज़मीन को अधिकृत किया गया तो इन्होंने जो अधिकृत करने का जो एक नोटिस जारी होता है जिसके तहत आप ज़मीन को नहीं बेच सकते, उस नोटिस को इन्होंने दबाए रखा। इनकी जानकारी में था लेकिन सर्कुलेट नहीं किया उसे, और उस जानकारी में आने के बाद इन लोगों ने ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। कई लोगों ने करीब 493 लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में 6 गज में, 7 गज में, 10 गज में, 12 गज में 40 लोग, 50 लोग, इस प्रकार से अनेक लोग शामिल होते गए और रजिस्ट्री करवाते चले गए। जब इसका अवार्ड सुनाने का टाइम आया तो एसडीएम जो थे उन्होंने इस मामले में जानबूझ के लापरवाही बरती, जबकि एक जो अकाउंट है यानी एक जो रजिस्ट्री है उस पर 1 अवार्ड होना चाहिए। एसडीएम ने लाभ दिलाने के लिए अनेक लोगों को, उसमें जितने लोग रजिस्ट्री में थे सबका अवार्ड घोषित कर दिया। इस मामले का जब अमाउंट करीब 22.5 करोड़ रुपए के लगभग पहुंचा तो रेलवे ने इस पर आपत्ति जताई। रेलवे ने इस मामले में डीसी को शिकायत दी लेकिन डीसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तब रेलवे विभाग ने इस मामले की शिकायत सीएम को करी तो सीएम ने इसकी विजिलेंस जांच करवाई और विजिलेंस ने रिकॉर्ड सील किया और रिकॉर्ड सील होने के बाद एक कमेटी गठित की गई जिसमें एडीसी, सीओ जिला परिषद और डीआरओ को शामिल किया गया और उस कमेटी की निगरानी
जो फरीदाबाद मंडल के कमिश्नर हैं संजय जून जी, उन्होंने की थी। और कमेटी ने जांच में ये पाया कि इसमें एसडीएम खासकर कंवर सिंह ने जानबूझ के लापरवाही बरती है और एक घोटाले के तहत बरती है। लापरवाही भी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उन्होंने जानबूझ के एक साजिश के तहत एक घोटाले को अंजाम दिया है। कितने रुपए की कितना जमीन? ये कुल में 100-150 गज जमीन है ये, जिसमें ये सारा खेल हुआ है। इसकी वैसे तो 40 या 45 हज़ार रुपये के लगभग बनता है इसका अमाउंट अधिग्रहण का, लेकिन ये एसडीएम ने अपने परिचितों को लाभ दिलाने के लिए करीब 22.5 करोड़ रुपए बना दिया। वो लाभ नौकरी के बेस में? वो रेलवे का एक रूल है कि रेलवे जिसकी पूरी ज़मीन अधिकृत करता है उसके परिवार को या तो वो नौकरी देता है या उसके भरण पोषण के लिए 5 लाख रुपए देता है। और रेलवे की इसी योजना का जानबूझ के लाभ उठाने के लिए ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने रचा है और उसी षड्यंत्र के तहत, रचने के तहत इनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करी है। यदि और मामले की गंभीरता से जांच हो तो और अधिकारी इस घेरे में आ सकते हैं? नहीं, इस देखो ये मामला पूरे जगह, सभी जगह है। हरियाणा में जांच हुई है इसकी, फरीदाबाद में भी जांच हुई है, रेवाड़ी में भी जांच हुई है, नूह में भी जांच हुई है, लेकिन कई जगह, लेकिन सबसे बड़ा मामला पलवल में ही उजागर हुआ है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है अगर इस पूरे मामले की जांच की जाए तो इसमें और भी तथ्य मिलेंगे और भी। इस मामले को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुंबई दादरी रेलवे कॉरिडोर के अंतर्गत पलवल जिले में की गई भूमि अधिग्रहण मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार करने वाला और विकास कार्यों के दौरान कोताही बरतने वाले चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। गलत कार्य करने वाले को सजा अवश्य मिलेगी। 67 मतलब छोटी सी जमीन के 150 लोग दावेदार बना दिए गए। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर जी के नेतृत्व में कोई भी कोताही करने वाला, गलतियां करने वाला, प्रदेश और देश के पैसे को खुर्द-बुर्द करने वाला कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो बचेगा नहीं, उसको उसके किए की सजा मिलेगी।